बहुत बड़ी खबर है। जया साहा एनसीबी दफ्तर पहुंच चुकी हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। जया साहा से लगातार दूसरे दिन पूछताछ हो रही है और सुशांत केस में ड्रग्स मामले की जांच कर रही है एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ी है वैसे वैसे इस मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अभी तक की जांच में बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों के नाम सामने आ चुके हैं जिन्हें जल्द ही समन देकर पूछताछ के लिए एनसीबी बुला सकती है। मुंबई की इस एक्सचेंज बिल्डिंग में बॉलीवुड के भीतर ड्रग्स के दलदल का लगातार खुलासा हो रहा है। अब बात इस मोड़ पर आ गई है कि रुपहले पर्दे की कई चमकती दमकती हीरोइनों से एनसीबी अगले कई दिनों तक पूछताछ करेगा, क्योंकि सुशांत की मैनेजर जया साहा से सोमवार को 4 घंटे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए। उसने माना कि वो 15 से 20 फिल्मी सितारों को ड्रग्स सप्लाई कर चुकी है। अभी तक जिन फिल्मी सितारों का नाम सामने आया है उनमें सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा हैं। इन लोगों को एनसीबी का जल्द समन जाएगा और पूछताछ का बुलावा आएगा। जया साहा ने जो भी राज उगले हैं उससे बॉलीवुड के कई और बड़े नामों का नकाब उतरेगा। एनसीबी का दायरा बढ़ने लगा है और बॉलीवुड के भीतर धुएं के छल्लों पर नशे की मस्ती लूटने वाले कई सितारों में खलबली भी बढ़ने लगी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने करीब 5 घंटे तक आज जया शाह की पूछताछ की है। जया ने कई सारे राज जो है ड्रग्स को लेकर इस पूछताछ में उगले हैं। जया का कहना है कि फिल्म हस्तियों में से 20 से 25 फिल्म हस्तियां ऐसी थी जिसको उसने ड्रग्स सप्लाई किया है। वैसे जया साहा ने बाकी जो खुलासे किए हैं वो भी कम चौंकाने वाले नहीं हैं। जैसे जया कई बड़े ड्रग्स पेडलर के संपर्क में रहा करती थी और ये नेटवर्क सिर्फ मुंबई में ही नहीं गोवा और पुणे तक फैला हुआ है। जया शाह की व्हाट्सएप चैट भी हमारे पास में है जिसमें जया शाह जो है एंटी ड्रग्स देती हुई। अभी की बड़ी खबर यह है कि एनसीबी ने कौन कंपनी के सीईओ को भेजा है समन। कौन के सीईओ ध्रुव से एनसीबी करेगी पूछताछ। जया साहा और श्रुति मोदी से भी पूछताछ जारी है। ईडी भी करेगी कौन कंपनी की जांच। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है कौन के आखिरकार कितने रहस्य हैं। जया ने ड्रग्स के सेवन और सप्लाई की बात मानी है। एनसीबी ने कौन कंपनी के सीईओ को भी समन भेजा है। अगली ब्रेकिंग न्यूज चलाएं पीसीआर अमित पैनल प्रोड्यूसर चलाएं अगली बड़ी खबर। एनसीबी ने कौन कंपनी के सीईओ को चूंकि समन भेजा है और कौन कंपनी अपने आप में कई सवालों के घेरे में है। कौन के कई रहस्य हैं। सीईओ ध्रुव से एनसीबी करेगी पूछताछ। सवाल बहुत बड़ा है कौन के आखिरकार कितने रहस्य हैं। तुरंत ही मुझे इन्फोग्राफिक स्टूडियो लेकर के चलिए। कौन के आखिरकार कितने रहस्य हैं ये आप जानें, क्योंकि सीबीआई जांच के दौरान पहली बार इस कौन कंपनी का नाम सामने आया था और सीबीआई की जद में तब ये कंपनी आई थी। कौन के बैंक अकाउंट में सुशांत के अकाउंट से पैसे आए, कौन के अकाउंट से रिया के अकाउंट में फिर पैसे गए। कहा यह जाता है कि कौन के जरिए रिया चक्रवर्ती ने कमीशन खाई है। सुशांत का काम कौन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी ही देखती थी। कौन को सुशांत का काम रिया ने दिलाया था और रिया पर कौन से कमीशन लेने के भी आरोप हैं। सुशांत ने कौन को कुल 48 लाख की पेमेंट की थी और कहा यह जाता है कि इन्हीं पेमेंट के साथ ही रोटेट होकर के पेमेंट आए। इसी लूप को फिर से चलाएं। कौन के जितने भी रहस्य हैं इसी लूप को फिर से चलाएं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि सीबीआई जद में भी कौन नाम की एक कंपनी है, टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी, इसके कई रहस्य हैं। सीबीआई जांच के दौरान पहली बार इसका नाम सामने आया था। बैंक अकाउंट में सुशांत के अकाउंट से 58 लाख रुपए आए और फिर उसके बाद ये पैसे रोटेट होकर के रिया चक्रवर्ती के पास तक गए। रिया चक्रवर्ती के बारे में यह कहा जाता है कि कौन के साथ कनेक्ट करने वाली सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती ही थी और रिया के कनेक्शन की वजह से सुशांत सिंह राजपूत का काम कौन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी को मिला। अगला इन्फोग्राफिक चेंज करें जिसके जरिए हम ये जानेंगे कौन के आखिरकार कितने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। अब आप देखें कौन के क्लाइंट्स में है रणबीर कपूर, नरगिस फाखरी, जिनीलिया डिसूजा, महेश बाबू, रामचरण तेजा, राणा दग्गुबाती, तमन्ना भाटिया, श्रुति हासन, तापसी पन्नू, अर्जुन रामपाल, फ्रीडा पिंटो। फिर से देखें ये नाम, देखिए आप कि कौन के कितने क्लाइंट हैं। एक एक नाम देखें, बहुत बड़े नाम हैं। रणबीर कपूर, नरगिस फाखरी, जुनीलिया डिसूजा, महेश बाबू, रामचरण तेजा। ये दो नाम जो है ना, महेश बाबू, रामचरण तेजा, या तीसरा नाम राणा दग्गुबाती, ये दक्षिण भारतीय फिल्मों के बहुत बड़े नाम हैं। और हाँ, आप बॉलीवुड में बाहुबली के भल्लाल देव को आप कैसे भूल सकते हैं। राणा दग्गुबाती, भल्लाल देव, तमन्ना भाटिया, श्रुति हासन, तापसी पन्नू, अर्जुन रामपाल, फ्रीडा पिंटो, ये सभी कौन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के ही क्लाइंटेल्स हैं और इन सभी का टैलेंट मैनेजमेंट का काम जो है कौन कंपनी ही देखती है। सवाल बहुत बड़ा है
क्वान के कितने कनेक्शंस हैं, क्वान के कितने रहस्य हैं, ये तो हम आपको बता रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। अगला इंफोग्राफिक चेंज कीजिए। किसके निशाने पर कौन कौन है ये भी देखें आप। सीबीआई के रडार पर रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, इंद्रजीत, संध्या चक्रवर्ती यानी चक्रवर्ती फैमिली की चौकली, दीपेश, नीरज सिंह, सिद्धार्थ पिछानी, संदीप, सैमुअल मिरांडा, केशव बचनेर। एनसीबी के रडार पर कौन? रिया, शौविक, श्रुति मोदी, जया साहा, मिरांडा सुशी, गौरव आर्या, काइजान इब्राहिम, अब्दुल बासित, अनुज केशवानी, राहिल विश्राम, दीपेश सावंत, करण अरोड़ा, अब्बास लखानी, जैद बिलात्रा। ईडी की जद में कौन कौन आ गया है? रिया, शौविक, इंद्रजीत, श्रुति मोदी, सिद्धार्थ पिछानी, गौरव आर्या और हां, अगली बड़ी खबर, अगली ब्रेकिंग न्यूज तुरंत स्क्रीन पर फ्लैश करें, क्योंकि बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पहली बार एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण जैसा बड़ा नाम सामने आया। एक्ट्रेस ने चैट पर माल है क्या लिखकर अपनी मैनेजर से हशीश मंगाई थी। दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश और दीपिका का पूरा चैट इंडिया न्यूज के पास है। सूत्रों के मुताबिक चैट में डी का कोडवर्ड है, लेकिन हमें तुरंत ही ग्राउंड जीरो पर जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक मेरे साथ जुड़े हैं। क्या चलिए, इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक मेरे साथ में हैं। देश की जानी मानी एक्ट्रेस और मॉडल मानवी तनेजा भी मेरे साथ में हैं। वो मानवी तनेजा जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के कत्ल के खिलाफ बहुत बुलंद आवाज उठाई, वो मानवी तनेजा जिन्होंने आदर्शों को स्थापित करते हुए हमेशा ये साबित किया ड्रग्स के बिना भी या कास्टिंग काउच जैसी चीजों के बिना भी बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ा जा सकता है। मानवी से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, थोड़ी देर पहले आपने ये बताया था कि जया साहा अरेस्ट हो सकती है, लेकिन मुझे ये समझाएं, क्वान ने ड्रग्स वाले कितने कांड किए हैं और क्वान कंपनी क्यों सवालों के घेरे में है? बिल्कुल, देखिए, क्वान कंपनी का जो राशि जो लगातार जो सिंडिकेट सामने आ रहा है, वही क्वान कंपनी है। ये पहली बार नहीं उसके सामने नहीं आया है। सुशांत वाले मामले में जब सीबीआई जांच पड़ताल कर रही थी, उस दौरान भी क्वान कंपनी का नाम सामने आ चुका है और वह क्वान कंपनी लगरत साथ बच जाएगी, लेकिन अब वह बुरी तरह फंसती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि वही क्वान कंपनी है जो सुशांत के अकाउंट से पैसे अपने अकाउंट में लिया और उसके बाद वह पैसे ट्रांसफर किया रिया के अकाउंट में। तो कहीं ना कहीं रिया उसे दलाली खाती थी, रिया उस तरीके उसको डील करती थी ताकि पूरा पैसा सुशांत का वो हड़प सके। और वह अब ईडी भी जांच पड़ताल इस पूरे मामले में लगातार कर रही थी कि किस तरीके से क्वान का क्या रोल है। तो अब इस पूरे मामले पर देखिए, अब तक पूरा मामला पैसों को लेन देन पर जांच चल रही थी, लेकिन यह पहली बार ऐसा सामने आया है कि ड्रग वाला मामले में क्वान फंसती जा रही है। और क्वान कंपनी को टैलेंट मैनेजर जो लोगों को दिया जाता था, वह लोग ड्रग के धंधे में लिप्त थे। ड्रग कैसे लोगों को पहुंचाया जाए, कैसे लोगों के साथ और पैसे कमाए जाए, यह एक बड़ी जानकारी ईडी एनसीबी के हाथ लग चुकी है। अभिषेक, मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ में रहें। कौन ने कितने कांड किए हैं, कौन के कौन से क्लाइंट हैं, कौन के कौन से क्लाइंट संदेह के घेरे में है, मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन मानवी के पास में चलते हैं। मानवी, क्या मैं कह सकता हूं कि बॉलीवुड की दुनिया दूर से जितनी शोशा, जितनी रोशनी वाली, लाइट कैमरा एक्शन वाली नजर आती है, अंदर बहुत अंधकार है। वो अंधकार जिसमें ड्रग्स है, अंडरवर्ल्ड है, कास्टिंग काउच जैसी चीजें हैं, मीटू है और इन सभी गंदगी का कॉकटेल है। कहती कि सारा का सारा बॉलीवुड है जो इन्वॉल्व है। यहाँ कुछ लोग हैं जो ठीक नहीं है, जो करप्ट है, और कुछ लोगों की वजह से सारा का सारा बॉलीवुड टारगेट किया जा रहा है। जैसे अभी आपने देखा कि ड्रग्स का जो मामला है, तो कुछ लोग हैं जो ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, लेकिन हम जैसे इतने बड़े नाम है, दीपिका जैसे इतनी बड़ी शख्स है, अगर वो ड्रग्स कंज्यूम करती है और ये हमारे लिए रोल मॉडल है। अब दीपिका हमारे लिए रोल मॉडल है, बड़े बड़े जो सितारे हैं वो हमारे रोल मॉडल है। अगर वो ड्रग्स लेंगे तो आप यूथ को क्या मैसेज दे रहे हैं, आप यूथ को क्या प्रमोट कर रहे हैं? क्योंकि यूथ जो है और आज की जनरेशन जो है आपके लाइफस्टाइल को फॉलो करती है। जैसे आप लाइफस्टाइल रखते हैं, जो आप खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो आपको जब वो इतने एक्सटेंड तक फॉलो करती है, तो आप देखिए जब वो आप ड्रग्स ले रहे हैं तो यह मैसेज पहुंचा रहे हैं यूथ को, न्यू जनरेशन को, कि आप ये चीज फॉलो करिए। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल कड़ी की कड़ी सजा मिलनी चाहिए, एक एक्शन लेना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और जितने लोग हैं तमाम ये सब ड्रग्स वगैरह में और कास्टिंग काउच, इन सब के लिए एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये सब कुछ वी रियली वांट अ ड्रग। एक बात समझाइएगा, मेरे ख्याल से हमें इन्फोग्राफिक में दिखाना चाहिए गैंग्स ऑफ गांजापुर में कौन लोग रहते हैं, उसके बाद मानवी और प्रीति सोमपुरा के पास में हम चलेंगे। गैंग्स ऑफ गांजापुर तुरंत ही टीवी स्क्रीन पर उतारा जाए, क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि कनेक्शंस आखिरकार ये नशेड़ियों वाले कनेक्शंस कैसे बनते हैं, ड्रग पेडलर वाले कनेक्शन कैसे बनते हैं। क्या होता है ना, ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं एक्टर एक्ट्रेसेस, बॉलीवुड की ड्रग साइकिल है। इस ड्रग साइकिल में होते हैं टैलेंट मैनेजर, चेंज करते रहे आप। इसकी साइकिल में होते हैं म्यूजिक कंपोजर, लिरिसिस्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बहुत बड़े प्रोड्यूसर। हालांकि सुबह ही हमने खुलासा किया था कि बहुत बड़े प्रोड्यूसर को भी समन किया गया है। रैपर होते हैं, सिंगर होते हैं, ड्रग पेडलर होते हैं, यानी कई बड़े नाम हैं
जो गैंग्स ऑफ गांजापुर में होते हैं। मुझे समझाइएगा मानवी तनेजा, मुझे आप समझाइए एक बार कि आखिरकार ये नेक्सस किस तरीके से काम करता है, नेक्सस में कितने नोडल पॉइंट होते हैं। उसके बाद प्रीति आपके पास आ रहा हूं मैं। देखिए, सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। बिकॉज आप अगर एक सेलिब्रिटी है, एक स्टार है, तो आप डायरेक्टली नहीं अप्रोच कर सकते, आप डायरेक्टली नहीं मांग सकते। तो आपके असिस्टेंट होते हैं, वो बीच में आते हैं, वो आपके बिहाफ पे चैट करते हैं पेडलर से, और वो मांगते हैं कि आपके पास ये है। जैसे अभी चैट पकड़ा गया दीपिका का, तो वो कहीं जगह वो खुद इन्वॉल्व है जहाँ पे अपनी वो असिस्टेंट से बात कर रही है, और वो असिस्टेंट भी पेडलर से मांगेंगे कि आप मुझे ये दीजिए। तो आपने देखिए खुद ही चैट में खुलासा किया है कि वो मांग रही हैं। तो चैट क्लियरली वो इंडिकेट करती है कि वो एक ड्रग की मांग रख रही हैं। ठीक है, ठीक है। मानवी, दोबारा आपके पास लौट करके आता हूं। प्रीति को आप सुने। प्रीति और अभिषेक मेरे दो सहयोगी ऐसे हैं जिन्होंने दिन रात एक की हुई है, और जितनी भी तहकीकात और पड़ताल है इन्हीं के जरिए करोड़ों दर्शक हमारे जान पा रहे हैं। प्रीति, पहला सवाल तो यही है कि दीपिका पादुकोण को क्या आज शाम तक समन किया जा सकता है? उन्हें क्या समन एनसीबी की तरफ से शाम तक रिलीज हो सकता है? देखिए, जो जानकारी हमारे पास में उसके मुताबिक शाम को 5 बजे के बाद जो है दीपिका पादुकोण को जो है इस पूरे मामले में समन्स इशू किया जाएगा। ना सिर्फ दीपिका को बल्कि नम्रता शिरोडकर को भी समन्स इशू किया जाएगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है हम आपको बता रहे हैं। नम्रता शिरोडकर को भी समन्स किया जाएगा, क्योंकि नम्रता का भी जो है व्हाट्सएप चैट सामने आया है, उसमें भी जो है नम्रता ने भी जो है ड्रग्स की डिमांड की है। तो नम्रता शिरोडकर को भी एनसीबी जो है समन्स इशू करेगी। प्रीति सोमपुरा ने बहुत बड़ी खबर ब्रेक की, और प्रीति प्लीज आप मेरे साथ में रहें। प्रीति सोमपुरा के जरिए बहुत बड़ी खबर ब्रेक हुई है, और इसे फुल स्क्रीन पर फ्लैश किया जाए। शाम 5 बजे के बाद कभी भी दीपिका पादुकोण और नम्रता शिरोडकर को समन इशू किया जाएगा। अभी की बहुत बड़ी खबर है, प्रीति सोमपुरा ये बताते हुए शाम 5 बजे के बाद कभी भी नम्रता शिरोडकर और दीपिका पादुकोण को समन इशू किया जा सकता है। मानवी, मुझे एक चीज ये समझाइए, अब क्यों ऐसा नजर आ रहा है? इतने नाम सामने आ गए हैं, दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रिया चक्रवर्ती चौकड़ी। बॉलीवुड का काम ड्रग्स के बिना क्यों नहीं चलता? मानवी, देखिए, ये कुछ तो गैंग है, इनको नशा चाहिए, ये नशेड़ी गंजेड़ी ये जितने गैंग है ये ड्रग्स लेते हैं। ये बिना ड्रग के कैमरे को फेस ही नहीं कर सकते। तो ये अब इतना ज्यादा ड्रग में इन्वॉल्व हो गए हैं कि ड्रग से बगैर ये रह नहीं सकते। अब तक ये ड्रग्स नहीं लेंगे तो ये कैमरे को फेस नहीं कर पाएंगे। अच्छा। तो एक बार बंदा जब कहते हैं ना कि एक बुरी आदत लग जाती है, तो उसके बाद आप उसमें इतने लिप्त हो जाते हैं कि उसके बगैर आप रह नहीं सकते। तो ये हर लेवल तक जा सकते हैं, हर एक्सटेंट तक जा सकते हैं। ओके, ठीक है, आप रहें। और मैं फिर से अपनी एडिटोरियल टीम से एक ही बात कहूंगा, आज शाम 5 बजे के बाद बहुत बड़ी खबर यह ब्रेक की है प्रीति सोमपुरा ने कि आज शाम 5 बजे के बाद दीपिका पादुकोण और नम्रता शिरोडकर दोनों को ही एनसीबी की तरफ से समन इशू किया जा सकता है। यह अभी की बहुत बड़ी खबर है जो प्रीति ने ब्रेक की है। इसे फुल स्क्रीन पर फ्लैश करें, सिर्फ 2 लाइन, और यह कि 5 बजे के बाद दीपिका पादुकोण को समन इशू हो सकता है, और 5 बजे के बाद नम्रता शिरोडकर को भी समन इशू हो सकता है। यह खबर हमने ऑन एयर कर दी है। दीपिका पादुकोण, नम्रता शिरोडकर को आज समन इशू किया जाएगा। शाम 5 बजे के बाद कभी भी एनसीबी भेज सकती है समन। प्रीति, कितनी मुश्किलें हैं दीपिका और नम्रता शिरोडकर के लिए? क्या मुश्किलों की इंटेंसिटी वैसी ही है जैसी रिया के लिए रही है? देखिए, अब तक तो जो है कई नामों के खुलासे जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास में पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है। उसमें से ना सिर्फ बी कैटेगरी के बल्कि ए लिस्ट जितने भी स्टार्स हैं उनका भी नाम सामने आ गया है। क्योंकि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती के साथ में जो है करिश्मा के चैट आए थे, करिश्मा और नम्रता शिरोडकर, करिश्मा और श्रद्धा कपूर के जो चैट आए, उसके बाद में जो लिस्ट है काफ़ी लंबी बनती जा रही है। और अब तक जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार में 40 से 50 बॉलीवुड के ए लिस्ट स्टार उनके निशाने पर है। क्योंकि ये जो लिस्ट है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ने पूरी बना के रखी है। अभी जो है इस मामले में जो है क्वान टैलेंट कंपनी के जो डायरेक्टर है मधु मोंटेना, उसकी भी पूछताछ होने वाली है। मधु जो है उन्होंने कई सारी फिल्में बनाई और पूरा सालाना टर्नओवर अगर हम देखें क्वान टैलेंट कंपनी का तो 1000 करोड़ का है। अब तक जो है बॉलीवुड में क्वान कंपनी ने जो है 4 से 5 बड़ी फिल्में बनाई है। तो अब जो है उनके रडार पे और भी बड़े स्टार्स है। आपने ये बताया कि क्वान के डायरेक्टर्स में मधु वर्मा मांटेना भी शामिल हैं। अभिषेक, शायद आपके पास में आना चाहिए मुझे। ये मधु वर्मा मांटेना जिनके बारे में बात चल रही है, इन्होंने प्रोड्यूस की रक्त चरित्र, को प्रोड्यूसर रहे गजनी के। इस शख्सियत के बारे में बताएं। ये क्वान कंपनी का डायरेक्टर मधु वर्मा मांटेना
क्या शख्सियत है ये? और बिल्कुल देखिए, जैसे सही कहा आपने कि कई सारी फिल्में बनाई हुई हैं और फिल्में बनाने के बाद ये वही है जो गजनी फिल्म में भी रहे हुए हैं, तो कई सारे यह इनके कनेक्शन काफी बहुत बड़े हैं। और जो क्वान एक कंपनी है वह बॉलीवुड के, आप देखिए जिससे कि लगातार हमने खबरें दी है, एक दो नहीं 40 से 45 जो बड़े सुपरस्टार हैं, ए लिस्टर हैं, चाहे साउथ के हों, चाहे वो मुंबई के हों, चाहे कहीं के भी हों, हर किसी के संपर्क में, यानी हर किसी के वह उनके लिए काम करते हैं। तो इनके जो कनेक्शन है काफी बड़े लोगों से कनेक्शन है, और कारण यही है कि जो तमाम लोगों को एनसीबी बुलाकर पूछताछ कर रही है, उन्हें सम्मन भेज रही है, और सम्मन भेजने का मकसद साफ है कि वह जानना चाहती है कि कार ये किंग पिन इसका है कौन, और किंग पिन तक पहुंचना चाहती है एनसीबी। अब यस, हु इज द किंग पिन? किंग पिन के बारे में मैं मानवी के साथ भी बात करूंगा, लेकिन अभी की एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। बॉलीवुड ड्रग्स गैंग पर रवीना टंडन ने कर दिया ट्वीट, बड़े चेहरों पर कार्रवाई होनी चाहिए, सफाई का ये सही समय है, गंदगी की सफाई से युवा पीढ़ी को मदद मिलेगी। मानवी, क्या कभी ऐसा कोई ड्रग पेडलर आपके सामने टकराया हो जिसके ऊपर आपको शक हो? क्या कोई ऐसा कुली, क्या साथ में ऐसा काम करने वाला आपको कभी लगा कि ड्रग्स के गोरख धंधे में या ड्रग्स के अंधेरे में बॉलीवुड है, बड़ा पर्दा है, छोटा पर्दा है? हाँ देखिए, डायरेक्ट अप्रोच तो नहीं है, इनडायरेक्ट अप्रोच जरूर हुई है मेरे साथ, लेकिन इनके साथ ये है कि अगर आप इनमें शामिल हो जाते हैं देन इट्स फाइन। अगर आप इनके गैंग में शामिल नहीं होते, ये जो चर्ची गैंग है, तो फिर ये आपको धीरे धीरे बॉयकॉट कर देते हैं। तो ये ऐसे बॉयकॉट आपको करता है कि आपको मूवीज भी मिलना बंद हो जाती है। अच्छा, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हाँ, आपको ये ग्रुप को नहीं ज्वाइन करना है, और आपको बहुत फर्म रहना है, अपनी जो है ना अटल रहना है कि आपको इस ग्रुप में नहीं एंटर होना है। अच्छा प्रीति, चूंकि मैं किंगपिन के बारे में जानना चाह रहा था, चूंकि हमने शुरुआत वहां से देखी जहां पर शौविक चक्रवर्ती का नाम था, जैद विलात्रा का नाम था, केजे का नाम था, इम्मा, चिंकू पठान, लेकिन अब कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं। क्या लगता है, किंगपिन मुंबई में बैठा है या दुबई में है? कि जो राहिल की जो गिरफ्तारी की गई थी, जिसको पूरे बॉलीवुड में सभी लोग जो है अंकल सैम के नाम से जाते हैं, ये अंकल सैम जो है बॉस के कांटेक्ट में था। तो ये बॉस की जो है छानबीन करने के लिए जो है अब तक 5 जगहों पर जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने छापेमारी की है, और ये बॉस के ही संपर्क में कई बॉलीवुड के जो स्टार्स उसी के संपर्क में थे, और इसी के जरिए जो है पूरा ड्रग्स का कारोबार बॉलीवुड में चलता है, वो बॉस के जरिए चलता है। 5 जगहों पर छापेमारी की गई थी, साथ में ही 3 जगह पे गोवा में भी छापेमारी की गई थी, जहां पर बॉस के क्लब है वहां पे छापेमारी की गई थी। लेकिन फिलहाल जो है बॉस ये फरार है, और ये कहा जाता है कि उसका जो नेटिव प्लेस है वो गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। तो वहां पे भी, उसके घर पे भी पुलिस और नारकोटिक्स की टीम गई थी, लेकिन वो वहां पर भी नहीं है। तो अब ये बॉस का गिरफ्तार होना बहुत जरूरी है। अगर बॉस गिरफ्तार हो जाता है तो और भी कई बड़े लोग जो है वो इस जाल में फंसेंगे। और रही बात अगर मधु मोंटेना की बात करूं, तो मधु मोंटेना को लेकर जो है कई सारे ए लिस्टर्स जो स्टार्स है वो मधु के साथ में लगातार संपर्क में रहते थे, और 2015 में मधु की जो शादी हुई थी वो नीना गुप्ता की बेटी मसाबा गुप्ता के साथ हुई थी, लेकिन ये रिलेशन ज्यादा नहीं चले थे, और 2018 में ही दोनों का डिवोर्स भी हो गया था। अच्छा प्रीति, कई अहम जानकारियां देते हुए प्रीति बहुत शुक्रिया आपका। अभिषेक, आपका भी धन्यवाद। मानवी, अपना बेशकीमती समय देने के लिए इंडिया न्यूज को बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप तीनों के साथ ही, लेकिन आगे भी हम जुड़ने की कोशिश करते रहेंगे। यहाँ रुकेंगे।